हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमा अरशद। तो ये मेरा डे सेकंड है लखनऊ में। तो आज सुबह सुबह ही हम फूल पौधों के पास चले जाते हैं और मौसम बहुत ही अच्छा था, जिसकी वजह से हम छत पे घूमने भी चले जाते हैं। तो छत पे घूमने के 2-3 घंटे बाद हम लोग निकल जाते हैं देवा शरीफ की ज़ियारत करने के लिए, जो कि लखनऊ सिटी से लगभग 35-36 किलोमीटर दूर बाराबंकी में है। तो हम लोग बहुत टाइम से देवा शरीफ जाना चाहते थे, बट फैमिली इशू या अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग जा नहीं पा रहे थे वहाँ पे। सो गाइज़, अगर आपको भी देवा शरीफ की ज़ियारत करनी है तो मेरे पूरे व्लॉग को एंड तक देखिएगा। सो फाइनली गाइस, इतनी तेज़ धूप में हम और हमारे फैमिली मेम्बर्स पहुंच जाते हैं देवा शरीफ में, जहां पे और भी बहुत सारे लोग थे जो पैदल आ रहे थे, जा रहे थे। तो सबसे पहले हमने उनको देने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए फूल, अगरबत्ती और सिन्नी ख़रीदा। उसके बाद माशाल्लाह आप मस्जिद देखिए, कितनी प्यारी मज़ार है। इतनी धूप के बाद भी यहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं कम है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे अगर सच्चे दिल से कोई भी दुआ मांगो तो इनकी दुआ ज़रूर पूरी होती है। सो अगर आप लोग लखनऊ आते हैं तो थोड़ी मेहनत करके इनके मज़ार पे ज़रूर आइएगा। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं तो आपको क्या ही बताऊँ गाइज़, मैं यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ पे दुआ मांग रही थी और दुआ मांगते टाइम मुझे इतना रोना आ रहा था कि मुझे रोते हुए देख के मेरी बहन भी रो रही थी। सो पापा ने हमें समझाया कि रोने की बात नहीं है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम आ जाएंगे। के बाद इतना अच्छा मौसम हो गया था वहाँ पे, एकदम बारिश वाला मौसम, एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी और सब लोग वहाँ पे बैठ के अपनी दुआएं मांग रहे थे। फिर ज़ोहर का टाइम हो गया तो लोग नमाज़ पढ़ने चले गए। नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ की गेट खुलती है तो धीरे धीरे लोग वहाँ पे, फिर धूप हो गई थी तो धीरे धीरे लोग वहाँ पे लाइन लगाना शुरू कर देते हैं मज़ार के अंदर जाने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हर मज़ार में लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता है, पर इस मज़ार में लड़कियों को एंट्री अलाउड होती है। ऐसा कहते हैं कि हमारे रिलीजन में किसी भी जो लोग रहते हैं, बाबा रहते हैं मज़ार पे, उनकी फ़ोटोज़ नहीं होती है, बट ये इकलौते बाबा हैं जिनकी फ़ोटोज़ हम लोगों को अपने आँख से देखने को मिलती है। मज़ार के अंदर इनकी फ़ोटो है जो हम देख सकते हैं। मैं तो देखी थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो रानी विक्टोरिया थी वो इनसे मिलने के लिए आई थी और इन्होंने उनकी चुपके से फ़ोटो खींचना चाही, बट वो खींच नहीं पा रही थी। फिर वो उनसे बताती हैं तो वो उनको परमिशन देते हैं, तब उनकी फ़ोटो खिंचाती है। और ये था वज़ू खाना जहाँ पे वज़ू किया जाता है और आगे ही मस्जिद थी जो कि बहुत खूबसूरत थी और ये मज़ार के पीछे का पोर्शन था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद पापा मेरे थे, वो वहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जला रहे थे और ये सीढ़ी गाइस आप देख सकते हो, इतनी पतली सीढ़ी है, इससे मज़ार के ऊपर भी जाया जाता है सफाई करने के लिए। और गाइस ऐसा नहीं है कि ये मज़ार है तो सिर्फ मुस्लिम लोग यहाँ पे आएँ। यहाँ पे मैं लिटरली आपको बताती हूँ, यहाँ पे मुस्लिम कास्ट से ज़्यादा हिंदू कास्ट के लोग आते हैं। फिर गाइस मैं मज़ार से बाहर आती हूँ जहाँ पे मुझे सिन्नी के तौर पे ये बहुत प्यारे से फूल मज़ार के अंदर से मिले थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी कव्वाली हो रही थी जिसको हमने सुनी, मैंने बहुत सारी रिकॉर्ड भी की है और मेरी बहन अभी भी रो ही रही थी। सो फिर हम लोग पूरी ज़ियारत करने के बाद मज़ार से बाहर आ जाते हैं जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थीं, दुकानें थीं। तो सबसे पहले हमने वहाँ से सिन्नी ली और फिर हम एक ऐसी गली में आ जाते हैं गाइस, ये गली है अब्दुल्ला गली। यहाँ पे आपको नॉन वेज, वेज, खट्टा मीठा तीखा कुछ भी खाने को मिलेगा। सो अगर आप धीमा आते हैं तो इस गली में ज़रूर आइएगा और कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाइएगा। हमने तो खाई थी बट मैं शूट करना भूल गई थी।
गाइस उस गली से निकलने के बाद हम मेन मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी। तो सबसे पहले हमारे घर में कुछ बच्चे हैं जिनके लिए हम ये खिलौने लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी मिठाइयाँ थी, बट हमें समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए हम नहीं लेते हैं। और लास्ट में हम लोग अपने अपने लिए आइसक्रीम्स लेते हैं और हम बाज़ार से बाहर आ जाते हैं। ये बहुत अच्छा सफ़र था, हमें बहुत मज़ा आया। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट जगह, जो है लखनऊ का घंटाघर। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि हम लोग घंटाघर में कहाँ कहाँ घूमे और हमने कितनी मस्तियाँ की, तो हमारे नेक्स्ट व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। ओके।